अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की हानिकारक डस्ट से नन्हेड़ा व जहाजगढ़ के ग्रामीण परेशान। गंभीर बीमारियों की चपेट में कई ग्रामीण। रिहायशी या आसपास के इलाकों में स्थापित उद्योग आमजन के जीवन से बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी व हानिकारक हवा मानव जीवन को बड़ी हानि पहुंचाती है। ऐसा ही मामला नन्हेड़ा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का है, जिसकी हानिकारक दवा के प्रभाव से फसल तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के अधिकारियों को कई बार हानिकारक हवा से होने वाले नुकसान व बीमारियों से अवगत कराते हुए उनकी रोकथाम की मांग की गई, लेकिन कंपनी प्रबंधक द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद ग्रामीण स्थानीय संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो वहां भी कोई हल नहीं निकला। थक हार कर पीड़ित ग्रामीण राजू सैनी ने एनजीटी फरीदकोट हाउस नई दिल्ली को शिकायत की, जिसके बाद एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए डीएम हरिद्वार से रिपोर्ट मांगी। तो डीएम हरिद्वार ने डीएफओ हरिद्वार के नेतृत्व में टीम गठित की और रिपोर्ट मांगी। शनिवार को टीम ने कंपनी जाकर जांच पड़ताल की और सैंपल भरे। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना मौके पर बुलाए जांच की गई है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। वहीं डीएफओ ने बताया कि जो शिकायत थी वह मौके पर नहीं मिली। जीएम अभिनव शाह ने बताया कि पीड़ित को उन्होंने मिलने का समय दिया, जबकि पीसीबी अधिकारी सोमपाल सिंह ने बताया कि कंपनी में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, यदि कोई शिकायत मिली तो वे कार्रवाई करेंगे। आज फिर एक बार डीएफओ हरिद्वार नीरज शर्मा टीम के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में पहुंचे और कंपनी अधिकारियों से वार्ता की। बाद में शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी मौके पर बुलाया गया। राजू सैनी है, नन्हेड़ा आनंदपुर का रहने वाला हूँ। जो इसकी एक गर्दा धूल उड़ती है, इससे इतनी परेशानी हो रही, लोगों को सांस की बीमारी हो रही, बहुत आदमी इस बीमारी से जूझ रहे। और यहाँ कहीं फिर ये कह भी लिया कि कोई सुनने को तैयार नहीं होता। हमारी फसल भी खराब हो रही और आदमी बीमार पड़ रहे जी। आपत्ति है ये, और ये सुनने को तैयार नहीं होते। जो यहाँ से आते हैं इनके पास इसके लिए, प्रदूषण के बारे के लिए, कि वो इनके यहीं रुकते हैं, यहीं से ये उनकी दावत करते हैं, 2-3 हज़ार की बोतलें पिया देते हैं और वो अपना चुपचाप कान दबा कर निकल जाते हैं यहाँ से। क्या काम हुआ मुझे एक तो गिनवाओ, बताओ। जो आते हैं यहाँ से काम लेकर, वो पैसा लेकर जाते हैं, आधा पैसा तभी ज़्यादा खा लेते हैं। बताओ कौन द्वारा क्या? जो यहाँ से आते हैं, जो इन्हें बुलाते हैं, वो ले जा पैसा, कहीं फिर ले गए, कहीं फिर खा लिया। अभी कौन कौन अधिकारी? यहाँ से एसडीएम आता, तहसीलदार आता जी, कन्न को पटवारी आए थे, उसने मुझे बुला, मेरे पे कोई पहले सूचना नहीं दी, कुछ नहीं, मेरे बिना जांच करके ले गए। वो बताओ। तो आपका कहने का सब पैसा एसडीएम ने आज भी मेरे को बोला था, मैं एसडीएम के पास गया था उस दिन कि 11 बजे ठीक मैं आ लूँगा, 10:30-11 बजे तक आ लूँगा। ये भी लग नहीं आज के लिए, ये भी लग नहीं, आप 12 बज गया, आप लोग भी ही हो। शिकायत दिल्ली की से करी थी जी, और डीएम के यहाँ भी की थी। कौन से विभाग में? ये इसका है प्रदूषण वालों का, वो दिल्ली वहाँ की थी। जांच टीम कब आई थी? जांच टीम का तो हमारे पे कोई सूचना ही नहीं मिली, ना हमें इन्होंने बुला, ना उन्होंने बुला जी। अपने कर कोई ऐसे थोड़ा ही वो होगी। अधिकारियों का कहना है हमने मौके को शिकायतकर्ता को बुलाया, लेकिन वो आई नहीं। शिकायतकर्ता को एक बार बताओ भाई साहब, ये कर आपको गेलो हम यहाँ बुला रहे तो आप कैसे आ जाओगे, कहाँ से आ जाओगे? हमारे एक दिन पहले सूचना देनी थी नहीं, हमारे पे कोई सूचना नहीं आई, कुछ नहीं आई। हम तो उस दिन अपना पहनावा करवा देते रोड की तहसील में। फिर एसडीएम से ही मिले, एसडीएम से हमारी बात हुई, उसने कहा कि भाई सोमवार को हम आपको 10:30 से 11 बजे के बीच में वहीं मिलते हैं। मैं कहा जी ठीक है, हम वहीं मिलेंगे, हम आपके इंतजार करेंगे। 10 बजे से लगे इंतजार करते ये होगा जी। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि ये ना उड़े। देखो सब हो रहा है, वो हवा के साथ साथ सब खेतों में जाता है, वो सब आदमियों को दिक्कत है उससे। लेकिन हमें जानकारी अभी मिली है कि शिकायत में आपने जो यहाँ ग्राउंड वाटर लेवलिंग के लिए दिया है, वो भी लिखा था उसमें भी। बहुत यहाँ जहाजगढ़ में है, हमारे गांव में पानी चेक कराओ, उन्हें बुला कर तो फिर पता। में तो पानी का कोई काम ही नहीं। अजी देखो पानी का काम तो जब भी था, जब यहाँ पानी की भरगी, यहाँ पानी गिर सूख गया, कहाँ गया वो पानी? एक बात बताओ, चलो मेरे साथ अभी खेतों में जिनमें बरसात हुई थी उनमें आज तक भी पानी पड़ा है, इसमें 4-4 फुट पानी था, कहाँ भाग गया वो? इस कंपनी में पानी का क्या वो है? तो वो जिस टाइम ये बरसात का पानी आता है, ये अंदर जा तो ये उसमें हटा दें, उन्हें नहीं निकल रहा गंदा पानी। वो तो निकलेगा, ये आदमी इतने हैं, लाइटिंग भी कर रहे, बाथरूम भी कर रहे, और भी धुलाई है, टर्कों की धुलाई है, अंदर बहुत सा काम होगा कंपनी में पानी का। कहाँ जा रहा है वो? कहाँ बताओ आप? चिगड़ता फिराता हूँ मैं इसके, कहाँ इसने नाला बना रखा है वहाँ पर? यहाँ पे कितने बीघे के खेत हैं आप लोगों के?
यहाँ से 40 बीघे के खेत है मेरे, 40 से 35 बीघे के बीच बीच में ज़मीन है मेरे को। क्या है? गांव की आबादी 7500 वोट है। तो 80 पे ST पे प्लांट बता रहे हैं इन्होंने लगा रखा है कंपनी वालों ने। जी वो तो एक दिखावा दिखाने को तो कुछ भी कर दोगे, अगर उसका प्रयोग तो नहीं हो पाता। हाँ भाई, एक तो इन्होंने अपना डस्ट का नहीं कर रखा है इंतजाम, जो पोल्यूशन जो अंदर के अंदर रहा कंपनी में बाहर ना हो। लोगों को फसलों का भी नुकसान है, आदमियों को भी नुकसान है। जब मान लो बाहर उड़ेगी गाँव तक जाके, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को सबको नुकसान होगा इसका। रहा ये कंपनी वाले कहा जी तो इतना पानी था, अरे पानी तो आप दादी भाई होएगी बारिश सबको, कहीं हर साल बारिश हो रही। अब तो 4 महीने पहले कहाँ बारिश थी, पोल्यूशन की जब भी बारिश थी। काफी दिन से पानी खराब चल रहा है तो काफी दूर। अच्छा, यहाँ और भी दवाई फैक्ट्री लग रही, ये भी सब गंदा पानी बाहर काट रही। कोई कर वो बोरिंग कर अंदर पहुँचा रखा है धरती में। लैट्रिनों का पानी काटा यहाँ सड़क के किनारे कूट जा, बतावा गंदगी फैल लगी, उस तरफ परेशान। मोदी जी बेचारे करते करते मर लिए। अब भाई लैट्रिन बनवाओ, यो करो वो करो, और यहाँ काट बाहर गिर रहे छोटे में। तो इनका कुछ तो होना चाहिए। इस संबंध में आवाज़ नहीं उठाई? उठाऊँ आवाज़ उठा क्या हो, जो अधिकारी वो अपने लिपा पोती करके मैं चले जाऊँ। अब रोज मान लो चलो मैं अभी आएगा तो मैं सच्चाई बता दी, कोई मैं रोज इसी काम पर थोड़ा ही मुझे भी अपना काम करना पड़ा घर का। आप यहाँ खड़े थे, मुझे पता लग गया, मैं भी 2 मिनट खड़े होकर अपनी बात कह दी। आनंदपुर से ही रुड़की में जहाजगढ़ में खड़े हैं, नेड़े गांव पड़ता है। हम बिहार के रहने वाले हैं। मेरा नाम उदय कुमार है। यहाँ डस्ट एटाटेक कंपनी में सीमेंट उड़ता है। मानो हम यहाँ दुकान पे थोड़ा सा दिक्कत हमें होता है, और जो फसल में जाते हैं उसके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए है कि यहाँ पे आदमी पब्लिक आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, तो शरीर में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। इस चक्कर में फिर जाना पड़ता है। यहाँ नज़दीक है मेडिकल, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से दवाई से परेशान और पानी से सर गांव में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो धूल मिट्टी बहुत, पानी पीला पड़ गया हमारे मोटरों का और नलकों का। सर बीमारी बहुत ज़्यादा, कभी बुखार, कभी नज़ला, कभी जुकाम, यही बहुत बीमारी बढ़ी रहती है। कंपनी की ओर से कोई और जी क्या सांस की सुविधा दी जाती है? नो सर, कोई कैंप नहीं लगा अब तक भी सर। जी सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर जी, मुझे भी, मेरी 27 एज हो गई है, मुझे सांस की दिक्कत है अभी से भी। हमें जानकारी ना सर, हमने देखा कभी ना, हमें जानकारी इनके बारे में सर। जी सर। तो कहीं शिकायत की आपने? शिकायत तो जी कोई एक आधी बार गांव वालों ने वो भी किया है, धरना भी दिया है गांव वालों ने, बस बोलते कि हो जाएगा, फिर पता नहीं, बस फिर बात ठंडी हो जाती है, फिर कुछ नहीं बस होता। गांव वालों ने काफ़ी बार धरना दिया, हमारे गांव वाले जहाजगढ़ वासियों ने भी काफ़ी बार धरना दिया है। समस्या का समाधान निकला? ना सर कुछ नहीं, बस बोलते हो जाएगा बस इतना बात को घुमा देते हैं। टीम आई थी 2 दिन पहले। हाँ जी, वो आए थे हमारे सर साहब, SDM साहब आए थे शायद, लगभग पता नहीं क्या बात हुई क्या है, वो तो अंदर ही पता होगा सर। माननीय NGT में एक यहाँ पर आवेदन दिया गया था एटाटेक सीमेंट कंपनी के संबंध में। इसमें ये DM साहब ने एक समिति गठित की, तो हम लोग जांच के क्रम में आए हैं और अभी जांच की कार्रवाई। तो किस संबंध में जांच आई सर? ये सीमेंट फैक्ट्री से कुछ प्रदूषण के संबंध में है कि इनके द्वारा कुछ प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि आसपास के गाँव में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी संबंध में। और टीम में कौन कौन है सर? मैं हूँ और जो है DF हरिद्वार हैं, और एक हमारे SDM रुड़की हैं, और साथ में ये क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर। शिकायतकर्ता के द्वारा माननीय NGT में शिकायत की गई। माननीय NGT के द्वारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट एज नोडल एजेंसी हमको नामित किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित प्रतिनिधि SDM साहब और DFO उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के द्वारा हम लोगों ने सब मिलके आज से 2 दिन पहले हमने इंडस्ट्री का विजिट किया, इंस्पेक्शन किया, प्लस हमने सैम्पलिंग के लिए नोएडा से टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी हमने टीम बुलाई गई, जिससे पूरा सैम्पलिंग करेगी, इंस्पेक्शन किया गया, पूरा पाया गया, वहाँ पर एक एक जगह के सैंपल लिए गए। प्लस ग्रामीणों के जो खेत हैं, खेत से भी हमने सैम्पलिंग उठाए गए किसी भी तरह, ताकि किसी तरह का प्रदूषण का पता चले। और एयर पोल्यूशन के संबंध में हमने पूरे प्लांट की चारों दिशाओं में हमने उसकी एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की टेस्टिंग कराई गई, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और अगर देखा जाए तो पूरे प्लांट का विजिट के दौरान हमको पाया गया कि ऐसी समस्या जो ग्रामीण के द्वारा बताई गई प्लांट में नहीं है। लेकिन ग्राम के आपका आंसर दे रहा हूँ मैं। जब टीम इंस्पेक्शन पे गई थी, उन सबको फ़ोन लगाया गया, प्लस स्थानीय पटवारी को वहाँ उनके घर पे भेजा गया, उनका स्विच ऑफ पाया गया,
प्लस वो मौके पर उपस्थित होना नहीं पाएगा उनके द्वारा, और उनके स्विच ऑफ होने से उनके संपर्क नहीं हो पाया। हमने लगातार उनसे संपर्क में रहा, आज भी हमने संपर्क किया, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया कि फ़ोन स्विच ऑफ है उनका हमेशा के लिए ना। हमने किसी ग्रामीण को वहाँ नहीं बुलाया, ग्राम प्रधान से बात हुई, ग्राम प्रधान के द्वारा भी ये अवगत कराया कि एक गलत शिकायत है, झूठी शिकायत की गई उनके द्वारा। देखो एसडीएम साहब ने मुझे सुबह फ़ोन किया था कि आप उनसे बात करिए, तो मैंने बात करने के लिए उसको फ़ोन किया सुबह मॉर्निंग में। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है उनका फ़ोन लगातार ना, मैंने लगातार बात की उनसे मैंने। और अगर जाएगी तो पूरी टीम दोबारा जाएगी, अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने फर्स्ट जो देखा वहाँ पे, इस तरह की कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। नहीं, आरोप निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित की गई थी। निष्पक्ष जांच हमने करी है, और निष्पक्ष टीम हमने वहाँ पे जो सैम्पलिंग की जो टीम है वो भी निष्पक्ष है। उनके रिजल्ट आएंगे, जो भी इंस्पेक्शन होगा। ऐसा जो आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि पुख्ता ही हो उस चीज़ को लेकर ना, ऐसा नहीं है। बात की जाए बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रही हो। चलिए इस बारे में बात की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बात की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। वो पर डे दिन के जो एम्प्टी एयर क्वालिटी है, वो पर दिन की टेस्टिंग होती है, और उसमें सैम्पलर होता है, एयर वाटर सैम्पलिंग होती है उसका। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सुबह मॉर्निंग लगाया जाता है, शाम को मॉर्निंग से फिल्टर पेपर को हटा के दोबारा टेस्टिंग की जाती है। ऐसा हमने तो नहीं पाया, ऐसा हमारे द्वारा तो नहीं देखा गया, ऐसा नहीं। हमने तो लगातार वहाँ पर ग्राम प्रधान से बात करी है, और हमने बुलाया भी है। अब जब कोई आते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको लेकर ना हम विजिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को फोर्स में या किसी दबाव में काम करते हैं। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा इस बारे में, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ये चीज़ नहीं बता सकता इस बात को लेकर ना। डीएम साहब की एनजीटी की तरफ से डीएम साहब के लिए जांच आई थी, तो उसमें मैं डीएफओ साहब और पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से हमने निरीक्षण भी करा है। उसमें सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जो भी उनकी वो है, तो उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी कि क्या क्या सैंपल्स में पता चलता है कितना पोल्यूशन है। उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट एनजीटी में भेज देंगे। सर लिए जा रहे हैं अभी, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना दूसरी से सैंपल की रिपोर्ट आई। अधिकारी कई बार आ गए हैं, जाँच तक नहीं पहुँच पाते। नहीं, कल मैं शिकायतकर्ता से मिला था, उसको मैंने आज बुलाया भी था, बट आज आई थिंक वो टीम नहीं आ पाई, तो मैं पर्सनली दोबारा जाके उनको बुला के पूरा फैक्ट्री भी दिखाएंगे। अभी तो पहले सैंपल दिए जाएंगे, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी।